नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हम 150 क्वेश्चन कर चुके थे। इस वीडियो में हम 151वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की नींव रखी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहरों को 1986 में यूनेस्को की धरोहर घोषित किया गया है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों यानी संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविदु ने शासन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, कह रहा है, विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तुलुभ वंश। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 विजयनगर का स्वर्णिम युग माना जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। इन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। इनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिनमें तेनालीराम प्रमुख थे। इन्होंने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधियां धारण की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, तलिकोटा का युद्ध यानी बैटल ऑफ तलिकोटा किस वर्ष लड़ा गया था, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1565। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ दक्कन की मुस्लिम रियासतें, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर का एक साथ थी। इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था। विजयनगर की हार के बाद इस शानदार शहर को पूरी तरह लूटा और नष्ट किया गया। बरार यह युद्ध में शामिल नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवि शामिल थे, जिनमें सूरदास सबसे प्रमुख थे। सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन प्रतिपादन किया था। इन कवियों की रचनाओं की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मुगल सम्राट अकबर ने कई बार पैदल अजमेर जाकर इनकी दरगाह पर मत्था टेका था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, प्रसिद्ध भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बंगाल से। इन्होंने संकीर्तन भजन कीर्तन प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। इन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का प्रचार किया। इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत दर्शन दिया था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक थे। ये दर्शन मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के दार्शनिक आधार बने। वल्लभाचार्य विजयनगर के कृष्णदेवराय के समकालीन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जो कि हम्पी में है,
छप्पन छप्पन संगीतमय स्तंभ यानी म्यूजिकल पिलर का निर्माण किसने करवाया था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय। इन स्तंभों को थपथपाने पर अलग अलग वाद्य यंत्रों यानी इंस्ट्रूमेंट जैसी ध्वनि निकलती है। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्हें इमादी देवराय और बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा जाता था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक इन्हीं के दरबार में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। इसकी पहली राजधानी गुलबर्गा यानी जो कि कर्नाटक में है वो थी। यह दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। बहमनी साम्राज्य का विजयनगर के साथ हमेशा रायचूर दोबाब के लिए संघर्ष रहता था। बाद में यह साम्राज्य 5 रियासतों जिनमें बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बरार में बढ़ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी यानी ननकाना साहिब में किस वर्ष हुआ था? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1469 ईस्वी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। इन्होंने लंगर यानी साझा रसोई और पंगत की प्रथा शुरू की। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इन्होंने मूर्ति पूजा और आडंबरों का विरोध किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। इस युद्ध के बाद भारत में लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। विजय के बाद बाबर ने काबुल के हर निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया, इसीलिए उसे कलंदर कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच कहाँ लड़ा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भरतपुर के पास जो कि खानवा में है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जीत के बाद बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे और उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। इस युद्ध ने भारत में मुगलों की स्थिति को पूरी तरह स्थिर कर दिया। बाबर ने इस युद्ध के बाद शराब के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तुझके बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तुर्की में। यह बाबर की आत्मकथा है। बाद में इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। इसमें बाबर ने भारत की जलवायु, जीव जंतुओं और फूलों का विस्तार में वर्णन किया है। बाबर ने इसमें केवल 2 हिंदू राजाओं विजयनगर के कृष्णदेवराय और मेवाड़ के राणा सांगा का उल्लेख किया है। बाबर को बागों का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि उसने 4 बाग शैली के कई बाग लगवाए। बाबर का मकबरा शुरुआत में आगरा में था, बाद में उसे काबुल ले जाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन यानी बाबर की बेटी थी। अकबर के आग्रह पर उन्होंने अपने भाई हुमायूं की जीवनी लिखी थी। इसमें हुमायूं के शासनकाल और मुगलों के पारिवारिक जीवन की जानकारी मिलती है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वह पूरी जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं की मृत्यु
दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चौसा का युद्ध जो कि 1539 में और कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ, हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। यानी चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, चौसा और कन्नौज का युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। कन्नौज जो कि बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह का असली नाम फरीद खान था। शेरशाह ने ही रुपया, सिक्का और जीटी रोड यानी सड़क ए आजम का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अकबर का राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन 13 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कलानौर पंजाब में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट यानी पाकिस्तान के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। राज्याभिषेक के समय अकबर का संरक्षक यानी रीजेंट बैरम खान था। कालानौर में ईंटों का एक ऊंचा सिंहासन बनाकर अकबर को सुल्तान घोषित किया गया। अकबर मुगल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 में हुआ, किसके बीच हुआ था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच। हेमू यानी हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। युद्ध के दौरान एक तीर हेमू की आंख में लगा, जिससे पासा पलट गया। इस जीत ने भारत में मुगल शासन को दोबारा मजबूती से स्थापित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध था 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह और किसके बीच लड़ा गया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। अकबर खुद इस युद्ध में नहीं गया था। सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इस युद्ध के बाद ही महाराणा प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया और जंगलों से संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जिसे मुगलों ने पकड़ लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष की थी? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1582 ईस्वी। यह सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों पर आधारित एक नया संप्रदाय था। इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र और प्रथम हिंदू बीरबल यानी महेश दास था। अकबर ने इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर ने सुलह कुल यानी विश्व शांति की नीति अपनाई थी। इस धर्म का मुख्य पुरोहित अबुल फजल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गुजरात विजय जो कि 1572-73 में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। बुलंद दरवाजे पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी नई राजधानी बनाई। तो ये है आपका होमवर्क, जिसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।